दोस्तों, तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि हम लोग का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो कब से होने वाला है। तो इसके लिए बहुत से हम लोग को पढ़ना रहता है। तो इसमें से हम लोग को जो खास है वो सिलेबस में दिया गया रहता है। तो उसी के लिए मैं आप सभी को ये बता दूँगा, ठीक है। तो इसमें सब विषय का नहीं, बल्कि कुछ कुछ खास है, मैं उससे बताऊँगा। लेकिन मैथ में जो है उसका मैं पूरा बता दूँगा, टेंशन मत लीजिएगा। और साइंस का, ठीक है। तो बाकी विषय का आप खुद कर सकते हैं आसानी से। बाकी ये दोनों कठिन है, इसलिए मैं इसका पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा। अगर ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं क्लास 10 का। तो अगर आपको बाकी के भी जानने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के फर्स्ट टर्म एग्जाम के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी जो परीक्षा के प्रति चिंता है वो कम हो सके और हम बिना ज़्यादा डर के ही तैयारी कर सके। वैसे इस वीडियो में तो सिर्फ दो विषय साइंस और मैथ पे स्पेशल ध्यान देंगे, लेकिन अगर आप बाकी विषय और क्लास के भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों को ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जो देखें तो उसमें दो किताबें हैं 10 क्लास में, एक फर्स्ट फ्लाइट और एक फुटप्रिंट्स जो कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर उसमें भी देखें अंदर में, तो कुछ प्रोज है और कुछ पोइट्री है। मतलब प्रोज यानी जो कहानी टाइप में है उसको कहेंगे, और पोइट्री मतलब कविताएं, ठीक है। तो इसमें अगर प्रोज की बात करें तो 1 से लेकर 4 चैप्टर तक आएगा, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर और कहानी को अच्छे से समझ जाएंगे तो खुद से भी बना पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एस्से में। तो एस्से में आएगा माय हॉबी, बर्थडे पार्टी, इस सब के बारे में आएगा। और भी आएंगे और लेटर वेटर भी है, तो इस सब का आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। मतलब मैथ और साइंस पे हम लोग स्पेशल जोर देंगे, क्योंकि ये सबसे कठिन विषय होता है, अक्सर हर किसी के लिए होता है। बाकी के लिए तो हम लोग जान ही जाते हैं कैसे करके भी, लेकिन मैथ और साइंस थोड़ा सा कठिन होता है, हो जाता है। हम लोग को ज़्यादा फार्मूला सब काका सब याद करना पड़ता है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं साइंस का, ठीक है। तो साइंस में भी देखा जाए तो 3 विषय होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 10 और 11 पार्ट जो है वो आपको टिक लगा देना है, वो चैप्टर आएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में कहे तो 1 और 2 होगा, लेकिन 3 भी थोड़ा सा ले लिया गया है। मतलब 3 भी आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब धातु अधातु के गुणधर्म पूछेगा ये सब, तो 3 भी शामिल है, लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी में, तो 6, 7 और 8 पार्ट। उसके बाद 9 पार्ट भी थोड़ा सा पूछेगा, मतलब ज़्यादा नहीं पूछेगा, शुरू खाली ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस सब का आपको टेंशन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं मैथ में, ठीक है। तो मैथ में हम एक पार्ट का 1.4 तक, यानी पूरा ही होगा शायद, कि देख लीजिए कितना तक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2 पार्ट की, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक इसमें भी, ठीक है। उसके बाद 3 की बात करें तो 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4, ये सब प्रश्नावली बताते जा रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ और मत समझिएगा, ये प्रश्नावली है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, मतलब 1, 2, 3 आ गया, उसके बाद 6 है, ठीक है। 4, 5 नहीं है। तो 6 में है 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4, ठीक है। इतना तक प्रश्नावली तक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें थ्योरम है। थ्योरम हम लोग को 6.6 तक ही पढ़ना है, मतलब पूरा पढ़ना होगा। 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 तक थ्योरम और प्रश्नावली में अंतर होता है, ठीक है। तो थ्योरम 6.6 तक पढ़ना है और प्रश्नावली 6.4 तक। उसके बाद अगला देखें तो 7 है, तो 7 में है 7.1, 7.2, 7.3 और 8 में है 8.1, 8.2, 8.3, ठीक है। उसके बाद 12 पार्ट आता है, सॉरी 11 पार्ट आएगा। 11 पार्ट में 11.1 है। उसके बाद 12 पार्ट में है तो 12.1, 12.2, 12.3। उसके बाद 14.1, 14.2, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा आप सभी को बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। भले ही मैंने पूरा नहीं बताया, लेकिन इतना खास लगता है मुझे, जहाँ तक मैंने बता दिया है आपको, ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग आगे भी गौर करेंगे, तो इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो
8 पार्ट है, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय बोला है, तो उस पर हम लोग जो फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, उससे को जानेंगे। ठीक है, तो आप पहले से तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं 8.1, 8.2, 8.3 तक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे कठिन जहाँ तक लगता है मुझे। आपको क्या लगता है पता नहीं, लेकिन टीचर पे डिपेंड करता है और कभी स्टूडेंट पे भी। तो कुछ कुछ कठिन हो जाता है, कुछ कुछ कठिन, तो मतलब आसान। तो मेरे लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब थोड़ा कठिन पार्ट है, तो इसलिए मैं इस चीज़ पे ध्यान दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तक के लिए टेक केयर।